Dear students, in economics class, our today's topic is gross price effect. प्राइस इफेक्ट हमने क्या देखा था? प्राइस इफेक्ट में प्राइस इफेक्ट था कि अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड फॉल्स, एंड इफ प्राइजेस आर फॉल्स डिमांड कैन राइज. अपोजिट रिलेशन था. बट व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्राइस इफेक्ट? Cross price effect refer to effect of change in the price of related goods on the demand of commodity. मतलब एक वस्तु की जो डिमांड है वो अपनी कीमत के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये चीज़ नहीं, उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमत के साथ उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है. इसमें हमने देखना होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं. इन दोनों पे भी आज आप शॉर्ट नोट लिखेंगे कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है मतलब एक दूसरे का जो हमें सब्स्टिट्यूट देती हैं, एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित हो जाती हैं और उसका सेम इफेक्ट होता है. इसके आपको एग्जाम्पल अच्छे से पता होना चाहिए. टी एंड कॉफ़ी, और आप इसका ले सकते हो, मतलब अगर आपको टी नहीं मिल रही तो आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो आप टी यूज़ कर सकते हो. दोनों का सेम यूज़ यहाँ पे रहता है. और आप ले सकते हो बॉल पेन एंड इंक पेन. दोनों का काम क्या है? सेम है. बॉल पेन हो या इंक पेन हो दोनों सेम वर्क करते हैं. और दूसरी होती है कम्प्लीमेंट्री गुड्स. कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? ये होती है, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं पूरक वस्तुएं, जो एक दूसरे की बिना अधूरी हैं, जो एक दूसरे को मिलके पूरा करती हैं. इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास कार एंड पेट्रोल, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल से भी काम नहीं चल सकता, सिर्फ कार से भी, दोनों इकट्ठे मिलके ही काम करते हैं. पेन एंड इंक एटसेट्रा. तो अब हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट में यही देखेंगे कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस में चेंज आने से जो हमारी वस्तु है, जो कमोडिटी, उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. जैसे डिमांड ऑफ कमोडिटी इन रिलेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या था? ये हमने यहाँ किया है टी एंड कॉफ़ी, कि चाय की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण कॉफ़ी की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा. यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब आप देखिए, टी का हम लेके चल रहे हैं और चेंज हो रहा है कॉफ़ी की कीमत पे. चेंज किसकी कीमत में हो रहा है? कॉफ़ी की कीमत में. कॉफ़ी की कीमत क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. कीमत किसकी इंक्रीज हुई है? कॉफ़ी की. लेकिन डिमांड किसकी बढ़ी है? चाय की. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लोग चाय को छोड़ के, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत इंक्रीज होगी, इसीलिए लोग कॉफ़ी को छोड़ के क्या खरीदने लग गए? चाय. तो चाय की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने के कारण भी इसकी मांग में वृद्धि होगी. इसका जो मांग वक्र था D1 से D2 हो गया. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के इंक्रीज होने से, सब्स्टिट्यूट्स जो कमोडिटी है, सब कॉफ़ी की कीमतें बढ़ने से, कॉफ़ी की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हुई है. ये ध्यान रखना है आपने. मतलब सब्स्टिट्यूट के गुड्स के प्राइसेस के साथ सेम इफेक्ट यहाँ रहता है, सेम चेंज रहता है. और अगर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाए, मतलब अगर कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए तो लोग क्या करेंगे? टी को लेफ्ट कर देंगे,
टी को छोड़ देंगे और कॉफ़ी को यूज़ करने लग जाएंगे, जिससे चाय की कीमत क्या हो गई, चाय की कीमत में परिवर्तन ना होने के कारण भी चाय की मांग में क्या होगी, कमी होगी। तो ये 1 मार्क्स में भी अच्छे से कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आपने यही ध्यान रखना है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो जो एक्चुअल कमोडिटी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसमें सेम रिलेशन रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर कीमत इंक्रीज हो जाए तो मेन गुड्स की क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे पेट्रोल की प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं लेकिन डिमांड ऑफ कार डिक्रीज हुई है, क्योंकि पेट्रोल के महंगे होने से लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया। पेट्रोल वाली कार को अब वो नहीं खरीद रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे अब अपोजिट रिलेशन ही है कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो सब लोग कार खरीदने लग जाएंगे और कार की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन इट इज़ अबाउट द क्रॉस प्राइस इफेक्ट।